हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों? तो पढ़ाई की याद आ ही गई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी कुछ ही दिन पहले हमने फेयर प्ले, अरे यार यहाँ पे फेरी प्ले लिखा हुआ है, डोंट वरी, बट अभी कुछ ही दिन पहले हमने फेयर प्ले चैप्टर पढ़ा था मेरे चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैच द फॉलोइंग्स है, तो आप अपनी बुक में देख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आंसर। तो जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। और पार्ट 2 में इसका क्या हो जाएगा? इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली। तो ये चीज़ कैसे पता चलती थी कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं? क्योंकि जब एक दूसरे जब दोनों में से कोई भी एक कहीं जाता था तो दूसरा जो बचा हुआ है वो उनकी फैमिली की देखभाल करता था। जुम्मन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम। जुम्मन की आंटी ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी, किस कंडीशन पे? कि वो उसकी जिम्मेदारी रखेगा। नेक्स्ट, आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत। आंट ने पंचायत के सामने सब कहने का वो क्यों करा? क्योंकि उन्हें न्याय चाहिए था। शी वॉन्टेड जस्टिस। अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट। अलगू जो था वो सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहता था पहले आंट को? क्योंकि वो जानता था ऐसे दोस्ती उसकी और जुम्मन के बीच की बहुत ज़्यादा गहरी और वो टूट जाएगी। जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी टू हेयर अलगूज नेम एज हेड पंच। क्यों जुम्मन को बड़ी खुशी हुई जब उसने सुना कि अलगू बना हेड पंच? क्योंकि वो जानता था कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो उसके खिलाफ कभी नहीं जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। अब ये है हु सेज दिस टू हुम, ये किसने कहा था? ठीक है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, ये किसने कहा था? यहाँ से देखो आंसर। जुम्मन सेड दिस टू हिज आंट बिकॉज ही वॉज शेमलेस एंड हैड ग्रोन tired of her. She had asked him for a monthly allowance to set up a separate kitchen but he didn't want to give her money. ठीक है, ये कहा था जुम्मन ने अपनी आंटी से, क्योंकि वो बेशर्म हो गया था और वो थक चुका था अपनी आंटी को अपने साथ रख के, और क्योंकि वो महीने का पैसे मांगने लग गई थी तो इसलिए उसने अपनी आंटी से ये कहा। नेक्स्ट, बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम, बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर? तो ये किसने कहा था? ये कहा था जुम्मन की आंट ने अलगू से। जुम्मन की आंट सेड दिस टू अलगू बिकॉज शी हैड गॉन अलगू फॉर हेल्प बट अलगू हैड पोलाइटली रिफ्यूज्ड हर प्ली एज ही कुड नॉट गो अगेंस्ट हिज फ्रेंड जुम्मन। यहाँ पे फायर एंड लिख दिया है, सॉरी, बट ये फ्रेंड है, ठीक है, जुम्मन। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना इस पूरी वीडियो को देख के। आपके पास, आई एम श्योर आपके पास टाइम कम होगा, पेपर आने वाले होंगे, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लो और अपना कॉपी में इसको उतार लो या याद कर लो ताकि क्लियर हो जाए। मैं उनके लिए समझा रहा हूँ जिनको जिन्होंने चैप्टर शायद पढ़ा भी ना हो बट उन्हें क्वेश्चन समझने हैं ताकि वो अपनी लैंग्वेज में लिख सके, ठीक है। तो वो इस वीडियो को पूरा देखें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तो ये किसने कहा था? अलगू ने कहा था ये जुम्मन से, बिकॉज ही वॉज मेड द हेड पंच बाय द आंट सो ही आस्क्ड जुम्मन टू से हिज डिफेंस रिगार्डिंग हिज मिसट्रीटमेंट। उसने कहा था कि आप जो अपने बारे में कहना चाहते हैं वो कहो, ठीक है। नेक्स्ट, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रैकेट बीस्ट यू सोल्ड मी। ये किसने कहा था? रैकेट बीस्ट मतलब तुमने जो मेरे को ये खराब तरीके के जानवर बेच दिए उसके लिए मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ये कहा था समझू साहू ने अलगू से, बिकॉज अलगू ने उससे अपने बुलक के लिए पैसे मांगे थे। अलगू सेड विक्ट्री टू द पंचायत दिस इज जस्टिस। ये कौन चिल्लाया था आखिर में? ये चिल्लाया था अलगू। अलगू सेड दिस ओवर एंड ओवर अगेन इन फ्रंट ऑफ द विलेज। अलगू ने ये ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कहा था क्योंकि वो बहुत खुश था जब जुम्मन हेड पंच बन के उसने अपना पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाली और उसने सच का साथ दिया और उसको न्याय दिया, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर, सबसे इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन है देन द सिचुएशन चेंज्ड, व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू? और सेकंड पार्ट है इसका, व्हेन जुम्मन्स आंट रियलाइज्ड दैट शी वाज नॉट वेलकम इन हिज हाउस व्हाट अरेंजमेंट डिड शी सजेस्ट? तो चलो आंसर देखते हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सिचुएशन क्या चेंज हुई थी? तो सिचुएशन बीइंग रेफर्ड इज टू इज जुम्मन एंड हिज फैमिलीज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज आंट। क्या हुआ था? स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चला था, जब उन्होंने उसकी आंट ने उसे पैसे दे दिए थे ना, स्टार्टिंग में सब अच्छा चला था, बट उसके बाद धीरे धीरे जुम्मन की जो आंट थी उससे
सब लोग परेशान होने लग गए. Jumman's aunt had transferred her property on him to the understanding that he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years, but after a couple of years, Jumman and his family grew tired of her. कुछ सालों में वो उससे परेशान हो गए. He became as indifferent to her as his wife too grudged even the little food that the old lady wanted every day. वो उसके एक वक्त के खाना तक उसे नहीं देना चाहते थे. सोचो. ठीक है, तो ये हो गया सेकंड आंसर. अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट है हमारा वो जुम्मन वाला. ठीक है. व्हेन जुम्मन्स आंट रियलाइज दैट शी वॉज नॉट वेलकम इन हिज हाउस, जब जुम्मन की आंट ये समझ चुकी थी कि भाई अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है, तब उन्होंने ये सजेस्ट करा था कि वो उसको एक मंथ का अलाउंस देने लग जाए, यानी कि एक मंथली पैसे देने लग जाएँ 50-60 रुपये, जिससे वो भाई अपना खाना वाना चला सके. ये पुरानी स्टोरी है इसलिए मैं कह रहा हूँ. ठीक है, तो ये उसने कहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the villagers' reaction when the aunt explained her case to them? लोगों ने क्या उसका रिएक्शन दिया जब उन आंटी ने, जो चाची थी उस हमारी स्टोरी में, उन्होंने सबको अपना अपना केस समझाया. तो लोगों का अलग अलग रिएक्शन था. When the aunt explained her case to the villagers, some sympathized with her. कुछ लोगों ने उसको सिंपैथी दिखाई, कुछ तो हंसे, other laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew. कुछ लोगों ने उसे कहा कि भाई सुलह कर लो अपने इससे, जो भी तुम्हारा रिश्तेदार है, ये मतलब जुम्मन से. नेक्स्ट, वाई वॉज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच? जब उन आंटी ने अलगू को अपना हेड पंच बना दिया तब जुम्मन क्यों खुश हुआ? जुम्मन खुश था क्योंकि जुम्मन जानता था कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है अलगू, वो उसके खिलाफ कभी नहीं जाएगा. ठीक है, पढ़ लेना. नेक्स्ट, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, द आंट सेड. व्हाट डिड शी मीन? इसका मतलब क्या है? हमने ये सेंटेंस कई बार बोला था. इसका मतलब ये है, शी मीन दैट पंच वॉज ऑलवेज अनबायस्ड एंड वुड नॉट किल हिज कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. यानी कि पंच एक बनना किसी भी दोस्ती, दुश्मनी, इन सब से ऊपर होता है. और पंच अपने अंदर की सच की जो आवाज़ है ना, उसको कभी मरने नहीं देगा सिर्फ किसी दोस्ती के लिए. उसके सामने सब बराबर होते हैं. द जस्टिस डिलीवर्ड वॉज द जस्टिस डिलीवर्ड बाय गॉड. जैसे भगवान के लिए कोई भाई बंधु छोटा बड़ा नहीं है, भगवान के लिए सब बराबर हैं, उसी तरह एक पंच के लिए सब बराबर है. इसीलिए गॉड को पंच को गॉड से कंपेयर किया गया. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ वॉज अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड जुम्मन टेक इट? तो अब अलगू का क्या वर्डिक्ट था जब वो हेड पंच बना, और जुम्मन का उसका क्या रिएक्शन था? अलगूज वर्डिक्ट ये था हेड पंच बनने के बाद कि जुम्मन को सारे पैसे अपनी आंट को देने पड़ेंगे, या फिर वो मंथली पैसे थे. ठीक है, या जितनी प्रॉपर्टी मिली थी वो वापस देते. और जुम्मन को ये सुन के बहुत ऐसा हुआ था कि उसका दिल टूट गया. ही फेल्ट बिट्रेड एंड बिकेम अलगूज एनिमी, और वो दुश्मन बन गया अलगू का. नेक्स्ट, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? कुछ दिनों बाद अलगू के साथ कुछ दिक्कत हुई थी. वो क्या थी? वन ऑफ अलगूज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड. अलगू का एक पेयर ऑफ बुलक्स था जो जिनकी डेथ हो गई, और जिसे उसने बेचा था समझू साहू को, इस अंडरस्टैंडिंग पे कि 1 महीने के अंदर वो उसके पैसे दे देगा. बट वो जो बुलक है वो 1 महीने से पहले ही मर गए, जिसकी वजह से साहू ने पैसे देने से मना कर दिया. Why was अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन? अब अलगू क्यों दुखी था जब जुम्मन को हेड पंच बनाया गया? क्योंकि अलगू अच्छे से जानता था कि भाई अब तो ये जुम्मन, जिसको एक मौका चाहिए था बस अपनी दुश्मनी निकालने का, उसे फाइनली एक मौका मिल गया. तो अब तो ये पीछा मेरे को कभी भी नहीं छोड़ेगा. पढ़ते रहना तुम लोग, स्क्रीनशॉट लेते रहना. ठीक है, मैं तो समझा रहा हूँ. What was जुम्मन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड अलगू टेक इट? जुम्मन ने फाइनली क्या वर्डिक्ट दिया, क्या बन के? हेड पंच बन के. और अलगू ने उसे किस तरह लिया? तो जुम्मन्स वर्डिक्ट ये था हेड पंच बनने के बाद कि बुलक जो हैं जब बेचे गए थे तब तो भाई उनमें कोई डिजीज़ नहीं थी, एकदम अच्छे भले थे जब साहू ने खरीदे. बट जो डेथ हुई वो तो अनफॉर्चुनेटली किसी तरीके से हो गई, बट इसकी जो गलती है वो अलगू की नहीं है. तो इसीलिए अलगू को तो पैसे उसके मिलने ही चाहिए और साहू को पैसे देने पड़ेंगे. अलगू ने जब ये सुना, वो अपनी फीलिंग्स पे काबू नहीं रख पाया. वो खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, यानी कि पंचायत की जय हो. ये दिस इज जस्टिस, यानी कि ये इंसाफ है. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच. ठीक है, ये चिल्लाने लगा. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट? अब इन चारों में से इस पूरी स्टोरी को आप किस तरीके से सबसे अच्छे से कह सकते हो? I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship and amity. The voice of punch is the voice of God. क्लियरली हम सब जानते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा लेट नो वन डेविएट फ्रॉम पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी. यानी कि आओ हम मिलकर, चाहे कोई भी, चाहे अपना ये जो इंसाफ है इसके लिए अपनी दोस्ती दुश्मनी इन सबको भूल जाते हैं.
सिंपल सी मतलब ये जो इंसाफ है इन सबसे बड़ा है। द सेंटेंस सम्स अप द स्टोरी बिकॉज बोथ अलगू एंड जुम्मन गिव वर्डिक्ट विदाउट कीपिंग फ्रेंडशिप और एनिमिटी। यानी कि यार तुम खुद सोचो, जब जुम्मन बना, जब यहाँ पे अलगू बना था, ठीक है, हेड पंच, तो उसने भी अपने दोस्त के खिलाफ बोल दिया, मतलब उसने वो बोला जो सच था। उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरा दोस्त है, भाई है, दुश्मन है, क्या है, जो भी है। सिमिलरली जब जुम्मन बना तो उसको रियलाइज़ हो गया कि हाँ यार, इस पोजीशन पे आके तो मैं अपनी पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल सकता, तो इसीलिए जो सही था उसने उसका साथ दिया। तो इसीलिए पूरी स्टोरी सम अप हो जाती है इस एक सेंटेंस से। तो दोस्तों बस हमने सारे क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, तो यार वीडियो को लाइक कर देना। और आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में बताओ जो भी चीज़ में तुम वीक हो वो तुम्हारा भैया तुमको कंप्लीट कराएगा। और पूरा सिलेबस तो 6th 7th 8th का इस चैनल पर आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया है तो वेरी वेल गुड, वेलकम टू द फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।